ये आदमी चाहता था कि उसका घोड़ा उसेन बोल्ट की तरह दौड़े, लेकिन वो नहीं चाहता था कि घोड़ा घास खाए। उसने भेड़ को धुआं दिया, सुअर को ठंडी हवा खिलाई, और इसके बावजूद भी जब उनमें से किसी का भी वजन नहीं बढ़ा तो उसने उन्हें भेड़िए को खाने के लिए भेज दिया। भेड़िए ने ये सुना तो घोड़े से कहा, चल बे, अपने मालिक की बात मान और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। ये सुनते ही घोड़ा बोला, यार मैं तो इतना दुबला हूँ कि मेरी हड्डियां भी झलक रही हैं। पहले मुझे मैदान में जाने दो, जब थोड़ा खा पी कर मोटा हो जाऊंगा ना, तब तुम मुझे खा लेना। भेड़िए को ये बात ठीक लगी। फिर उसने छोटी सुअर को पकड़ा। तब सुअर ने भी कहानी गढ़ी। उसने कहा, अबे लमड़े, मैं गर्भवती है, मुझे भी मैदान में जाने दो। जब मैं वापस अपने बच्चों के साथ लौटूंगी ना, तब तुम मुझे और मेरे बच्चों को मजे से खा लेना। भेड़िए को ये प्लान और भी अच्छा लगा, इसीलिए वो मान गया। अंत में वो भेड़ के पास गया। तब भेड़ ने भी अपनी चाल दिखाई और बोली, अगर तुम अभी मुझे खाओगे तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे और मुझे भी दर्द होगा, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं पहले मैदान में जाकर थोड़ा मोटी हो लूं, फिर तुम मुझे मजे से खा लेना। भेड़िया फिर मान गया। धीरे धीरे गर्मी बीत गई और भेड़िया पूरे साल खाली पेट घास में छिपकर इंतजार करता रहा। आखिरकार शरद ऋतु आ गई और अब तो जानवर भी मोटे हो चुके थे। माँ सुअर अपने 6 बच्चों के साथ लौट रही थी। तभी झट से भेड़िया झाड़ियों से कूदा और बोला, अरे छम्मक छल्लो, जरा धीरे चल लो, अब अपना वादा निभाओ और इन चूजों को मुझे दे जाओ। तभी माँ सुअर बोली, अबे घोंचू, उन्हें कच्चा खाना अशुभ है, खाने से पहले इनका खतना करा के गंगा स्नान कराना होगा। भेड़िए ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसके साथ गाँव की ओर चल दिया। मगर रास्ते में माँ सुअर ने एक चाल चली। उसने भेड़िए से कहा, जरा कान के पास आओ, एक राज बताना है। जैसे ही भेड़िया झुका, माँ सुअर ने उसका कान काट लिया। माँ को देखते ही बच्चे भी उस पर टूट पड़े और काटते नोचते हुए वहाँ से निकल गए। किसी तरह भेड़िए की जान बची, लेकिन उनके जाते ही वहाँ भेड़ा धमकी। भेड़िया बोला, उन सुअरों ने मुझे धोखा दिया, इसीलिए अब मैं तुझे खाऊंगा। तभी भेड़ बोली, अबे ओ, मुझे चबा कर खाओगे तो कल तक बवासीर के मरीज हो जाओगे। तू एक काम कर, उस गड्ढे में मुंह खोल के बैठ जा, मैं खुद कूद कर तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगी। भेड़िया ने ऐसा ही किया। तब भेड़ ने कुछ कदम पीछे लिया और फिर अपने सींगों से उसे इतनी जोर से मारा कि भेड़िया वहीं नाच के गिर पड़ा। अब भेड़िए को समझ आने लगा कि अंधाधुंध भरोसा करना बेवकूफी है। तभी उसे घोड़ा दिखा। भेड़िया बोला, अब तुम वादा मत तोड़ना। घोड़ा बोला, अबे ढोंडू, जस्ट चिल, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, पर आज मुझे एक लड़के की शादी में उसका घोड़ा गाड़ी खींचने जाना है, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। भेड़िया बात मान गया और घोड़े की पीठ पर बैठ गया। गाँव के लोग आंगन में ताश खेल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ पर तो भेड़िया बैठा है, तो तुरंत सबने हल्ला मचाया और औजार उठा लिया। कोई फावड़ा तो कोई कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़ा। इधर घोड़े ने भी जानबूझकर अपने चाल को धीमे किया और फिर जोर से पीठ हिलाया, जिससे तुरंत भेड़िया नीचे गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे इतना पीटा कि वो भाग खड़ा हुआ। थोड़ी ही दूर पर एक लकड़हारा लकड़ी बटोर रहा था। उसने भेड़िए को अपनी ओर आते देखा तो जल्दी से लड़कियों के ढेर में छिप गया। थका हुआ भेड़िया उसी ढेर के पास आकर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, बार बार भरोसा करता हूँ और हर बार धोखा खाता हूँ। लकड़हारे ने ये सुना और उसने भी एक डंडा मारकर उसका लाम नाम तथ्य कर दिया।